नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के बारे में, जो कि शायद से इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्सिफाइड एनबीएफसी होगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इस कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में, जिसमें हम देखेंगे इस कंपनी के इनकम स्टेटमेंट को। और दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी चीज जो कि आपको पता होनी चाहिए ईडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। दोस्तों, इसके अलावा हम समझेंगे कि इस कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है, कैसे क्या बिजनेस करती है। उसके बाद हम चार्ट्स के ऊपर देखेंगे दोस्तों, क्या अभी ईडलवाइस में अभी शॉर्ट टर्म में कोई बाइंग है कि नहीं। तो यही सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। दोस्तों, प्लीज़ लाइक टू दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने आज ये वीडियो ईडलवाइस पर बनाई क्यों। दोस्तों, उसका सबसे बड़ा रीज़न है मोनीश पाबरे जी। जी हाँ, मोनीश पाबरे जी यूएस के एक बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं जो कि इंडिया में कभी कभी इन्वेस्ट करते हैं। उन्होंने ईडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज में 400 करोड़ रुपए की होल्डिंग उठाई है रिसेंटली में। इसी वजह से मैंने आज सोचा कि आपको ये चीज़ हाईलाइट कर दूं मैं और इस पर एक वीडियो बना दूं ताकि आप समझ सकें कि ईडलवाइस में क्या अभी कोई बाइंग है कि नहीं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें उसको समझने के लिए इस कंपनी का बिजनेस मॉडल समझना पड़ेगा और उसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है। तो जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, 32% का जो रेवेन्यू है वो ये कंपनी क्रेडिट बिजनेस से कमाती है। क्रेडिट बिजनेस से मेरा मतलब है दोस्तों, ये जो कंपनी है ये लोन देती है रिटेलर्स को, छोटे छोटे दुकानदारों को ये लोन देती है। उसके साथ ही में किसी को भी अगर बाइक खरीदनी हो, कार खरीदनी हो या हाउसिंग लोन चाहिए हो तो वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करती हैं। और उसके अलावा अगर किसी बड़े कॉर्पोरेट को कोई लोन चाहिए तो उसको भी ये लोन वाली सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। तो क्रेडिट बिजनेस से इनका 32% का रेवेन्यू आता है। इसके अलावा दोस्तों 30% का जो इनका रेवेन्यू है वो इंश्योरेंस वाले बिजनेस से आता है। और अगर हम बात करें इनके वेल्थ एंड एसेट मैनेजमेंट वाले बिजनेस की, जिसको ये लोग एडवाइजरी का बिजनेस भी बोलते हैं, वहाँ से ये 28% का रेवेन्यू कमाते हैं। दोस्तों, एडवाइजरी के बिजनेस में एसेट मैनेजमेंट कंपनी, वेल्थ मैनेजमेंट, इनकी जो इक्विटी ब्रोकिंग फर्म है वो भी आ जाती है। इसके साथ ही में ईडलवाइस एक मर्चेंट बैंकर भी है। तो वो जितनी भी सर्विसेज हैं ये सारी सर्विसेज इनकी एडवाइजरी सर्विसेज में आ जाएंगी, जहाँ से 28% का रेवेन्यू कमा रहे हैं। उसके बाद दोस्तों, जो 10% का इनका रेवेन्यू है वो ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी से कमाते हैं। दोस्तों, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो भी बैड लोन्स होते हैं बैंक्स के, उनको खरीदती है और उनमें से कुछ प्रॉफिट जनरेट करने की कोशिश करती है। तो यही सारी चीज़ें हैं इनके रेवेन्यू सोर्सेज में। अगर हम बात करें इनके प्रॉफिट के सोर्सेज की, तो प्रॉफिट्स में दोस्तों जो 57% प्रॉफिट है वो इनका आ रहा है क्रेडिट के बिजनेस से, यानी कि जो इनकी एनबीएफसी आर्म है वहाँ से ये लोग 57% का प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। उसके बाद जो इनका एडवाइजरी बिजनेस है, जिसमें एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जो कि इंडिया की सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। फिर वेल्थ मैनेजमेंट आ गया, इनका ब्रोकरिंग वगैरह, ये सारा जो भी बिजनेस है उससे 22% का ये लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं। उसके बाद 11% का जो प्रॉफिट है ये लोग इंश्योरेंस से कमा रहे हैं। इंश्योरेंस में दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस, ये दो इंश्योरेंस आ जाते हैं। इसके अलावा जो 10% का रेवेन्यू है दोस्तों वो ट्रेजरी और इसके अलावा जो भी इनके अदर सोर्सेज हैं वहाँ से आ रहा है। अब दोस्तों, अगर हम बात करें इस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, तो आप देख सकते हैं कि इस कंपनी ने 2045 करोड़ रुपए का लॉस किया था। और दोस्तों, इसका रीज़न ये है कि जो इनकी क्रेडिट बुक थी, यानी कि जो लोन्स ये लोग दे रहे थे उसमें से कुछ कॉर्पोरेट्स भी थे जिन्हें ये लोन प्रोवाइड कर रहे थे। कॉर्पोरेट्स यानी कि जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं रियल एस्टेट सेक्टर में, उन कंपनीज को ईडलवाइस ने लोन दिया था और वो लोग इसका रीपेमेंट कर नहीं पाए थे। इसी वजह से इस कंपनी के जो एनपीएस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे। लेकिन अब जो समस्या है एनपीएस की वो रिसॉल्व हो गई है। और ये जो लॉस दोस्तों आप देख रहे हैं 2045 करोड़ का, ये एक वन टाइम लॉस है मेरे ख्याल से। अब अगर हम बात करें इनके पिछले सालों के प्रॉफिट की, तो आप देख सकते हैं FY 2017 में यहाँ पे 609 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था। FY 2018 में 800 करोड़ का प्रॉफिट था और FY 2019 में 995 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट था। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी का ट्रेंड है वो बहुत पॉजिटिव था। लेकिन एक इवेंट की वजह से इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी एकदम से गिर गई थी और 2000 करोड़ रुपीस का लॉस हो गया था दोस्तों। अब ये जो कंपनी है ये बैक टू प्रॉफिट आ रही है, यानी कि प्रॉफिट के ट्रैक पे आ रही है। इसी वजह से हो सकता है दोस्तों जो मोनीश पाबरे जी हैं उन्होंने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दिया हो। अब अगर हम बात करें इस कंपनी के वैल्यूएशन की, तो आप देख सकते हैं कि इस कंपनी का जो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है वो 0.85 का है।
वही अगर हम सेक्टर के प्राइस टू बुक वैल्यू को कंपेयर करें तो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो 3 के आसपास का है। इस कंपनी का पीई रेशो आपको मिल नहीं सकता क्योंकि कंपनी ने अभी अभी लॉस किया है, तो पीई रेशो नेगेटिव में होगा। लेकिन अगर हम प्राइस टू बुक वैल्यू के रेशो को देखें तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो कंपनी है वो बहुत अंडर वैल्यूड है। अगर हम इसके सेक्टर से इसको कंपेयर करें तो यहाँ पे आपको कंपनी बहुत सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रही है, ऐसा मेरा मानना है। और इस रेशो से आप समझ सकते हैं कि जो अंडर वैल्यूएशन है वो कितना ज़्यादा है। अब दोस्तों अगर मैं इसके करंट शेयर प्राइस की बात करूं तो इसका करंट शेयर प्राइस 68 रुपीज़ है और इस कंपनी का मार्केट कैप है 5,600 करोड़, यानी कि एक बहुत छोटी कंपनी है, एक स्मॉल कैप कंपनी है। और बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व जैसी कंपनी से आप इसका एक पीयर कंपैरिजन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम चार्ट्स के ऊपर चलते हैं और देखते हैं क्या इस कंपनी में कोई शॉर्ट टर्म बाइंग है कि नहीं। अगर हम ईडलवाइस के चार्ट को देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी इसका करंट प्राइस 69.15 रुपीज है। तो ईडलवाइस का शेयर आज 7% ऊपर गया था और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 2 लाइन खींच कर रखी है। ये रेड लाइन 50 दिन का मूविंग एवरेज है, यानी कि 50 दिन का जो क्लोजिंग प्राइस है वो ये रेड लाइन दर्शा रही है। और ये जो ब्लू लाइन है दोस्तों ये 200 दिन का मूविंग एवरेज है। दोस्तों ये जो मूविंग एवरेज है ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। सपोर्ट एक ऐसा लेवल हो गया जहां से शेयर का प्राइस टच करके ऊपर जाना चाहिए। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 200 दिन का जो मूविंग एवरेज है ब्लू लाइन, यहाँ पे 61 रुपीज के आसपास स्टॉक का प्राइस टच हुआ और इसके बाद जो है ये ऊपर जाने लगा। और ये जो आप रेड लाइन देख सकते हैं ये 50 दिन का मूविंग एवरेज है। यहाँ पे स्टॉक ने जो है रेजिस्टेंस बनाया, यानी कि स्टॉक का जो प्राइस है वो इस लेवल पे टच हुआ और उसके बाद ये नीचे जाने लगा। तो दोस्तों मेरे ख्याल से जो इसका रेजिस्टेंस लेवल है अभी इस स्टॉक का वो 70 रुपए के आसपास है और जो इसका सपोर्ट है दोस्तों वो मेरे ख्याल से 63 रुपीज के आसपास है। अगर मैं यहाँ पे लाइन चार्टिंग का इस्तेमाल करूं दोस्तों तो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 63 रुपीज का लेवल है यहाँ पे ये जो स्टॉक है ये सपोर्ट ले रहा है और जो मेरे ख्याल से जो इसका रेजिस्टेंस है दोस्तों वो 81 रुपीज और 73 रुपीज के आसपास है और यहाँ पे सपोर्ट 63 रुपीज और 55 रुपए के आसपास है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि हमारी पोजीशन अभी ईडलवाइस में कैसी होनी चाहिए। तो अगेन मैं यहाँ पे कैंडल स्टिक पे आ जाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों ये जो स्टॉक है इसका मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है। अभी इस स्टॉक ने जो लो बनाया था वो 29 रुपए के आसपास का बनाया था और उसके बाद आप देख सकते हैं कि स्टॉक में जो है बहुत बढ़िया अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला है। और अगर मैं बात करूं इसके अभी करंट के मोमेंटम की तो वो मेरे ख्याल से बहुत हाई है। जब ये स्टॉक ऊपर जा रहा है दोस्तों तब इसमें आप देख सकते हैं कि जो वॉल्यूम्स हैं वो भी काफी हाई हैं। तो मेरे ख्याल से अभी आप इस स्टॉक में बाइंग कर सकते हैं एक 63 रुपीज का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए। ये था आज का छोटा सा वीडियो ईडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के ऊपर। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।